सीतापुर लखीमपुर खीरी मार्ग पर हर गांव में बन रहा रेलवे ओवरब्रिज दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है। बीती 23 सितंबर की देर रात दो सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों ने जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के हर गांव संवाददाता अनूप रस्तोगी जी के पास। तो अनूप जी बताइए, क्या पूरा मामला है, कहां पर ये दोनों दुर्घटनाएं हुई और इसमें कौन कौन घायल हुआ है, और जो लोग घायल हुए हैं उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं जिम्मेदारों पर? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ये सीतापुर लखीमपुर राजमार्ग पर हर गांव के मोहल्ला पिपरा के निकट जो है 99 नंबर रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर विगत 7 वर्षों से एक ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। आपको बताएं कि काफी लंबा समय हो जाने के कारण अक्सर जो है वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिन दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है और तमाम लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें कहीं भी जिम्मेदारों के कान पे अभी तक जू नहीं रेंगी, जबकि इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जबकि इस ओवरब्रिज का मामला अभी क्षेत्रीय सांसद आनंद भदौरिया ने भी लोकसभा में उठाया था, लेकिन इसके बाद भी उसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिला और पुल जो ओवरब्रिज है वो उसी गति से धीमे धीमे वहां पे कार्य चल रहा है। ऐसा नहीं कि कार्य बंद हो जाता है, कार्य धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाता है ये अभी तक कोई नहीं बता पाया है। आपको बताएं कि जो सहायक सड़कें बनी हैं, जिनको अप्रोच मार्ग कहते हैं, जो जिनसे वाहन आते जाते हैं, वो इतनी क्षतिग्रस्त हैं, खासकर बरसात में तो बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें बड़े और भारी वाहन फंस जाते हैं या पलट जाते हैं, जिससे किलोमीटरों लंबा जाम भी लग जाता है। और वहां पे समझ लीजिए जाम से खासकर लखीमपुर वासियों को जूझना पड़ता है। साथ ही ये भी बताएं आपको कि जो ये 7 वर्ष से पुल बन रहा है, इसमें जो सहायक सड़कें हैं उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि उनको भी जो है विभाग सही नहीं कराता है, जिससे मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ने के बहुत ही अवसर बन जाते हैं। आपको बताएं ये जो वाकया है ये कल रात का है। ये कल रात में जो है पहला वाकया जो है रात में 11 बजे हुआ है कि 11 बजे रात में एक स्कोडा गाड़ी जिसका नंबर DL10CX3178 है, जो दिल्ली से, जिसके मालिक मंजीत है, वो दिल्ली से लखीमपुर जा रहे थे, किसी अपने नजदीकी के अंतिम संस्कार में लखीमपुर जा रहे थे। तो उनका कहना है कि यहाँ पे इतना अंधेरा था और कोई जो है साइनेज नहीं बने थे, कोई निशान नहीं बने थे, और रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी, जिससे लाइट हमारे आंखों पे पड़ी और हम पुल पे चढ़ गए, और जिससे हमारी कार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हमको भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। दूसरी घटना प्रियांशु जी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि उसमें जो चोट लगी है दोनों लोगों को, जो 2 लोग जा रहे थे। दूसरी गाड़ी जो है UP 32NL0531 है, डिजायर गाड़ी है। इस पर जो है अशोक तिवारी और अंकित सिंह जो लखनऊ में रहते हैं, वो अपने भाई के पास कोई मेडिकल इमरजेंसी में जा रहे थे, अपने भाई अभिषेक तिवारी के पास, जो वहीं पर नौकरी करते हैं लखीमपुर में। तो ये भी बता रहे हैं कि रॉन्ग साइड से 2-3 वाहन आ रहे थे, और जिससे उसकी तेज लाइट जो है हमारे चेहरे पे पड़ी और कोई साइनेज नहीं बने हैं, कोई निशान नहीं बने हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है पुल पे चढ़ गई और गाड़ी पलट गई। तो समझ लीजिए बाल बाल बचे हैं। एक लोगों को सर में चोट आई है, एक लोगों को हाथ में गंभीर चोट आई है, और फिलहाल दोनों लोगों की जान बच गई है। तो इन लोगों का यही कहना है कि ना कोई निशान बने हैं, ना लाइटिंग की व्यवस्था है यहाँ पर, इसलिए दुर्घटनाएं जो है होती हैं, और अपना रोष प्रकट कर रहे थे। जबकि प्रियांशु जी बता दें कि इस पुल के संबंध में जो है कई बार हमने भी जानकारी की है। तो जैसा सूत्र बताते हैं कि इसको लोग जो है बताते हैं, हालांकि आशंका है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन लोग बताते हैं कि मार्च 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। जी अनूप जी, एक जानकारी चाहेंगे कि जो कल जो दुर्घटनाएं हुई हैं, मार्ग दुर्घटनाएं, उसमें कितने लोग घायल हुए हैं, और दूसरा सवाल यह है कि जो रेलवे ओवरब्रिज 7 वर्षों से बन रहा है, इसकी दूरी कितने मीटर होगी? जी प्रियांशु ये बता दें कि ये जो घायल हुए हैं उसमें 3 लोग हैं, मंजीत हैं और अशोक तिवारी हैं और अंकित सिंह हैं। ये 3 लोग इसमें घायल हुए हैं,
लेकिन समझ लीजिए कि बाल बाल बच गए हैं कि आप वीडियो में देखेंगे कि जिस तरीके से गाड़ी चढ़ के ऊपर ईंटों को क्रॉस करती हुई और पलट गई है, उस हिसाब से देखा जाए कि तो इनको जो है भगवान ने बचाया है, ऐसा कहा जाएगा। और आपको बता दें, ये जो पुल की दूरी की बात कर रहे हैं, ये लगभग जो है लगभग 300-350 मीटर में ये जो है रेलवे क्रॉसिंग पे पुल बन रहा है। और चूंकि लखीमपुर को जाने के लिए या लखनऊ जाने के लिए जो है एकमात्र जो है सही सलामत रास्ता यही है, जिससे हजारों वाहन रोज गुजरते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें प्रियांशु जी, जब मिल का सीजन चलता है तो गन्ने की लदी जो ट्रक होती हैं वो भी अक्सर पलट जाती हैं, जिनसे घंटों जाम लगता है। और सबसे ज्यादा पीड़ित लखीमपुर के लोग हैं। अक्सर कहते रहते हैं हम लोगों से कि भैया इधर से तो निकलना मुश्किल है, और जब शादी विवाह चलते हैं तो अक्सर किलोमीटरों लंबी जाम हो जाती है, जिसको बराबर पुलिस को एक ये भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पुलिस को जाम को छुड़वाए और सबको सकुशल निकाले। जी बिल्कुल। तो ये 350 मीटर का रेलवे ओवरब्रिज और 7 साल, आप समझ लीजिए कि जिम्मेदारों के काम करने का तरीका क्या है। और आए दिन ये जो सीतापुर लखीमपुर खीरी मार्ग पर हरगांव की रेलवे क्रॉसिंग 99 है, उस पर एक रेलवे ओवरब्रिज बनना है, जो हमारे सहयोगी अनूप रस्तोगी जी ने जानकारी दी। पिछले करीब 7 वर्षों से बनना है और काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि जिस कारण से आए दिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, लोग दुर्घटनाओं का शिकार होकर घायल हो रहे हैं। और इसका मुद्दा कई बार संसद में भी गूंजा है, और जो स्थानीय सपा के जो सांसद हैं धौरारा से आनंद भदौरिया ने भी इसे सदन में उठाया था। लेकिन जो जिम्मेदार है वो अपनी ही धुन में मस्त है, अपने हिसाब से काम करा रहे हैं। बीती देर रात 23 सितंबर की देर रात 2 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें लोगों की जान जाते जाते बची, और जिसमें मंजीत, अशोक तिवारी और अंकित सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। और बताया जा रहा है कि अंधेरा होने के कारण और कोई साइनेज बोर्ड ना होने के कारण ये गाड़ी ओवरब्रिज पर चढ़ती हुई चली गई, जो अभी शुरू नहीं हो सका है, और ईंटों को तोड़ते हुए पलट गई। तो आप इंडिया की स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा आए दिन राहगीर गुजर रहे हैं, लाखों लाख की आबादी गुजर रही है। और जो घायल लोग हैं उन्होंने जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए ये कहा है, क्योंकि जो सहायक मार्ग है नीचे वो भी बेहद अत्यंत जर्जर है, साइनेज बोर्ड कहीं नहीं लगे हैं कि ऊपर नहीं जाना है राहगीरों को, इधर जाना है। और तीसरा जो सबसे आम चीज है कि वहां पे कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में डूबा रहता है पूरा फ्लाईओवर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अनदेखी और जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, बुरी तरह घायल भी लोग हो रहे हैं। अब देखना होगा ये 350 मीटर का जो रेलवे ओवरब्रिज है ये कब बनकर तैयार होता है। और लखीमपुर खीरी के जो लोग हैं उनके लिए तो खासी दिक्कत है, क्योंकि उन्हें अगर लखनऊ जाना है तो इसी मार्ग से होकर वो जाते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और अभी जो हरगांव शुगर मिल चूंकि हरगांव में स्थित है, तो वहां पे मिल का भी सीजन शुरू होने वाला है, तो आए दिन हजारों वाहन यहां से गुजरते हैं। और क्या जिम्मेदार इससे इन हादसों से सबक लेके आगे जो काम है उसमें कुछ तेजी लाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो सड़क हादसे में घायल हुए हैं अंकित सिंह व मंजीत सिंह, उन्होंने जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जगह अपना स्टेशन लगी हुई है, भाई आपका जब तक धीरे गाड़ी धीरे कर दीजिए, या ड्राइवर का बोर्ड लगे हुए हैं, तो आदमी यही उम्मीद करता है कि आगे भी ऐसा ही काम चल रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से जब हम सीतापुर से इस तरफ आए हम इस रोड पे, तो अपना रोड पे ये डबल रोड है, अपना डबल रोड से आदमी सोचता है लाइट लगी है तो बहुत अपना अच्छा आगे तक रोड अच्छा ही होगा, यही आदमी उम्मीद करता है। उसी तरीके से अपना चलते आ रहे थे हम, तो यहाँ पे देखा हमने गाड़ी अपनी स्पीड पे थी उस हिसाब से, तो हमने एकदम अंधेरा आने के बावजूद एकदम नजर नहीं आया कि रोड के तो बटा हुआ है। हमने उसका रोड बना चल रहा है, सीधा रोड जा रहा है, तो जितनी ब्रेक मारने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी गाड़ी पत्थर सब पड़े हुए, सारा सामान मलबा पड़ा हुआ है, उछल के इसके ऊपर गाड़ी हमारी जाग गई। कितने लोग चोटिल हो गए इसमें? बाइक को चोटें आई थोड़ी सी। तो कहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भेजा है? ट्रीटमेंट के लिए लखीमपुर में कराया है किसी प्राइवेट में, तो उसके बाद फिर अपना जहाँ मांगे सुबह मॉर्निंग में गाड़ी हल्दे का हम तो किस तरह से यहाँ चले गए अगर आपको, तो दिल्ली से लखीमपुर जा रहे थे। हाँ, और लखीमपुर जा रहे थे हम, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम तो खड़े थे यहाँ पे, उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर गाड़ी है ना, फिर वो भी यूपी अपना नंबर यूपी 32 थी लखनऊ की, वो भी बेचारे इस तरीके से गाड़ी उनकी गाड़ी मेरे बगल में पड़ी, देखा हुआ आपने, तो वो छड़ के गाड़ी वो भी बराबर में
आगे गिरी। अच्छा हुआ कि मेरी गाड़ी पे नहीं गिरी, और नहीं तो बहुत और ज़्यादा डैमेज हो जाता। हम लोग खड़े थे वहाँ पे। हादसा क्या हुआ, हम लखनऊ से निकले थे, हमारे परिवार में थोड़ा सा बीमार थे कुछ लोग, उनको लेने जा रहे थे। वहाँ से आते ही एक तो डबल रोड है, यहाँ पे कोई इग्निशन नहीं है, आपका 4 साल 5 साल से ओवरब्रिज बन रहा है ना, इस पर आपको बताया जा रहा है कि आगे रास्ता ख़राब है या काम चल रहा है या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ना कोई रेडियम लगा है ना कुछ है ना कुछ, या लगा हो कि धीरे चलिए तो आदमी उस हिसाब से अपने हिसाब से चलेगा। डबल लेन रोड है, आदमी आ रहा है, उधर से गाड़ी आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी उधर चली गई। या तो प्रशासन हो या कोई हो, आप ब्रेकर बनाइए, कुछ भी बनाइए ताकि आदमी अवेयर रहे अपने हिसाब से। ये किस टाइम का हादसा है? ये मेरा हुआ है 1 बजे। ये कहाँ जा रहे थे आप? ये हम लखनऊ से आते लखीमपुर जा रहे थे। अच्छा, आप कितने लोग गाड़ी में सवार थे? हम 2 लोग थे, हम थे, मेरे बड़े भाई साहब थे, दोनों लोग थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।